पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि तेरी मंजिल है तारों में। नमस्कार, माहौल क्या है में आज कुछ दूसरी बात करेंगे। देश में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है टेक्सटाइल उद्योग यानी कपड़ा। और आज मैं टेक्सटाइल की कुछ फैक्ट्रीज़ में ये जानने के लिए आया हूँ कि माहौल क्या है। आपको बता दूँ कि अब फैक्ट्रियाँ देश में खुलने लगी हैं, काम होने लगा है। तो अब फैक्ट्रियों का माहौल क्या है और सबसे ज़्यादा रोज़गार जो फैक्ट्रियाँ देती हैं वो किस हालात में चल रही हैं और उनकी उम्मीदें कितनी टूटी हैं, कितनी कायम हैं। एक तरफ कोरोना का खौफ, दूसरी तरफ जिंदगी से कश्मकश। चौथे लॉकडाउन में फैक्ट्रियां खुल गईं और ऊपर वाले का शुक्र है कि लोहे की मशीनें जंग लगने से पहले फिर चलने लगीं। नोएडा से बड़े पैमाने पर यूरोप और अमेरिका फैशन गारमेंट्स का एक्सपोर्ट होता है। हम ऐसी ही एक फैक्ट्री में हैं। कोरोना काल में फैक्ट्री को चलते देखना एक सुखद एहसास है, लेकिन जब इन खाली कुर्सियों पर नजर जाती है तो घरों को वापस लौटते बेबस मजदूरों की तस्वीर भी याद आ रही है। फैक्ट्रियां खुल तो गईं, लेकिन मजदूर नहीं है। इस फैक्ट्री में 500 मजदूर काम करते थे, आज 100 से कम काम कर रहे हैं। इस गारमेंट फैक्ट्री से ज़्यादातर कपड़े एक्सपोर्ट होते हैं और हमारे साथ गारमेंट फैक्ट्री के मालिक राजीव बंसल जी हैं। ये जो लॉकडाउन के बाद आपकी फैक्ट्री खुली, अब काम होने लगा, एक जैसे उम्मीद की एक किरण लग रहा है कि दिखाई दे रही है। तो अभी खोलने के बाद आपके सामने संकट क्या है? मैं देख रहा हूँ बहुत सारी मशीनें अभी। जो मोदी जी ने लॉकडाउन किया था उस टाइम जो भी देश की स्थिति थी उस हिसाब से उन्होंने लॉकडाउन किया ताकि कोरोना आगे ना फैले। कुछ हद तक देश इस बात में कामयाब भी हुआ है। विदेशी देशों को देखते हुए जहाँ जितनी तेज़ी से फैला था हिंदुस्तान में वैसा नहीं फैला। पर कोरोना के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी एक अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। हमें भी जब ये चीज़ अनुमति मिली उद्योग खोलने की तो एक हर्ष हुआ कि कम से कम चलो काम धंधा चालू होएगा, मज़दूर को नौकरी मिलेगी। जिनके घर में चूल्हे जल नहीं रहे हैं, पैसे नहीं जिनको मिल पा रहे हैं, हमने मार्च और अप्रैल के पैसे उनको ज़रूर दिए। परंतु उसके बाद भी अगर मई है, जून है, ऐसे कहीं ना कहीं कोई सीमा तो हर चीज़ की है। तो कम से कम खुलने से ये हुआ कि भाई वर्कर को अपने तरफ रोज़गार मिलेगा, तो बड़ी हर्ष की बात हुई। जो काफ़ी ऑर्डर ऐसे ज़रूर थे कि जो बायर्स ने कैंसिल कर दिए थे, वो माल घर में लग गए हैं, वो नुकसान ज़रूर हुआ है। परंतु जो बायर लेने को तैयार है अपना माल, तो ये हुआ कि भाई चलो कम से कम अपने नुकसान को कम करें, उन माल को तैयार करके हम अपने ख़रीदार बायर को भेज दें। उसमें विदेशी बायर हमारे काफ़ी हैं जो लेने को तैयार हैं माल। वो अच्छा, मतलब एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर मिल रहा है? नया ऑर्डर अभी नहीं मिल रहा है, परंतु पुराने जो ऑर्डर थे उसमें जब हमने अपने बायर को लिखा कि भाई देश में ये परिस्थिति होने की वजह से हम आपको डिलीवरी पहले जो नहीं दे पाए हैं वो अब हम देने को तैयार हैं, तो उसमें से कुछ लोगों ने इस बात के लिए तैयार हो गए कि ठीक है आप माल दे दीजिए और हम ले लेंगे। शायद थोड़े डिस्काउंट के साथ भी कुछों ने लिया है। पर अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि वर्कर नहीं है, लेबर नहीं है। अब हम माल बनाना चाहते हैं तो हम बना के नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त मशीनों पे लेबर आपके नहीं है। हाँ। कितने थे पहले, अभी कितने आए? पहले लगभग हमारी फैक्ट्री में 500 कर्मचारी काम करते थे और आज की तारीख में अंदाजन 100 लोग काम कर रहे हैं। तो मोटा मोटा 20-22% की वर्कफोर्स है। वो बाकी चले गए? बाकी सब अपने गांव को इधर चले गए हैं और उनसे जब संपर्क कर रहे हैं तो कह रहे हैं जी अभी हम नहीं आएंगे, ठहर के आएंगे। और कोई आना भी चाह रहा है तो कोई बस नहीं चल रही, कोई सवारी नहीं है जिससे वो आएँ। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि अभी तक बसें नहीं चली हैं। ट्रेन भी 1 जून से सरकार ने कहा है हम चलाएंगे, और वो भी चिन्हित रूटों पे चलाएंगे, सभी रूटों पे नहीं चल रही है। तो ये समस्या है कि जो वर्कर आना भी चाहता है तो वो आ नहीं पा रहा है। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये फिर उस संख्या में लेबर, क्योंकि जो मजदूर गए हैं ना, एक तो बड़े भारी मन से गए, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में गए। दूसरी बात ये है कि वो आए तो उनको क्या भरोसा आए कि काम मिले, एक अनिश्चितता उनके दिमाग में है। इसको कैसे दूर करेंगे? नहीं, ये बात सही है कि मजदूर भी निश्चित अनिश्चितता में है कि मैं जाऊं मुझे रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा। आप तो बड़े एक्सपोर्टर हैं, आपकी बहुत अच्छी फैक्ट्री है, आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, तो आप 500 लोगों को कह रहे हैं कि अगर आ जाएं तो 400 को रोज़गार आप तुरंत दे दोगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस स्थिति में नहीं होंगे। तो मजदूर तो हर तरफ काम कर रहे हैं, आप ही के यहाँ तो कर नहीं रहे। उनकी अनिश्चितता को कैसे मिटाया जाए, कैसे दूर बनाया जाए?
भाई अब मज़दूर को आश्वासन ही दिया जा सकता है कि आप आओ और आओगे तो हमको रोज़गार मिलेगा। अब इस टाइम बड़ी अजीब सी स्थिति है। जो ऑर्डर हैं अगर हम उनको भुगता देंगे तो हम उसी बायर को कह सकेंगे मैं अगला ऑर्डर दे दो, अगला ऑर्डर मिलेगा तो मज़दूर को रोज़गार भी मिल जाएगा। पर अगर हम इसी को भुगता ही नहीं पाएंगे तो वो दोबारा आने में संकोच करेगा। तो एक बड़ी सी एग और चिकन जो अंग्रेजी में बोलते हैं वैसी स्थिति है। तो हम तो सरकार से भी यही करेंगे कि जब सरकार ने सब कुछ खोल दिया है तो कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोल दे, जिससे जो मज़दूर जो श्रमिक आना चाहता है वो आ जाए और देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था को गति दी गई है वो गति ढंग से मिल जाए, मज़दूर को रोज़गार मिल जाए, उद्योग जगत आगे चल पड़ सके और देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। राजीव जी, एक अंतिम सवाल आपसे। एक उद्यमी के तौर पे आप MSMEs में आते हैं, ये बड़ा चुनौती का समय रहा है और ऐसा माना जा रहा है, तमाम विश्व की आर्थिक एजेंसियां, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब भारत को या दुनिया को फिर से उन्हीं दिनों में खड़ा हो पाना बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा दिन लगेगा। आप क्या देखते हैं कि कब तक चीज़ें जैसे आप मार्च के पहले थे, जैसे मज़दूर मार्च के पहले थे, जैसे ज़िंदगी सबकी चल रही थी, वो कब तक आ जाएगी? वेल, ये कहना एकदम तो बहुत मुश्किल है, पर मेरे अनुमान में कम से कम 1 वर्ष तो लगेगा, जिससे कि वो चीज़ वापस वही आ जाए। अभी ये जो अभी साल अप्रैल में शुरू हुआ है 2020-21, इस साल को तो ऐसे हल्के में ही निकलेगा। पर अगर कुछ ऐसी कोशिश सरकार करती रहे ताकि धीमे धीमे गति पे चीज़ें आ जाएं, तो मैं समझता हूँ 1 वर्ष के अंदर नॉर्मलसी शायद आ जाएगी। और दूसरी बात, ऐसे वक्त का फ़ायदा मालिक लोग बहुत उठाते हैं। फैक्ट्री मालिक मज़दूरों को कम मजदूरी पे काम करने के लिए भी बुलाते हैं। अगर आप तो मालिक हैं, आप तो ये कहेंगे कि नहीं हम तो पूरा पैसा दे रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। तो अब फिर हर तरह की कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है कि पहले 100 कर्मचारी थे, अब तो 70 से काम चला लेंगे, कम तनख्वाह कर देंगे। ये ठीक रहेगा या इस पे चलना मजबूरी है एक व्यवसायी की, उद्यमी की? देखिए, दोनों बातें हैं। अगर उद्योग और व्यवसाय चलेगा तो सबको रोज़गार मिलेगा। अब जो न्यूनतम वेतन है उससे नीचे कर देने को तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर बिल्कुल ठीक बात है, उद्योग और व्यवसायी तनख्वाह कम करने की बात कर रहे हैं और हमने भी करी है, पर वो बात होती है जो सीनियर लेवल पे होते हैं। अगर कोई आदमी 50,000 तनख्वाह ले रहा है या 1 लाख ले रहा है तो उसको बोला जाए 5-10 हज़ार कम कर दे तो वो समझ में आती है। पर अगर मज़दूर कोई 10,000 रुपये ले रहा है, उससे कम करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। रही बात कटौती की, अब जब काम ही नहीं होगा तो कटौती तो थोड़ी होएगी ही। आज की स्थिति ये है कि काम है, हम बुलाना चाह रहे हैं तो वर्कर अवेलेबल नहीं है। अगर वर्कर आ जाएगा और काम की गति चल पड़ी तो भगवान करे ये नौबत ही ना आवे। चलिए, हमसे आपने बात की, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माहौल क्या है, मैं अब दूसरी जगह चलते हैं। हम इसके बाद कपड़ों पर कढ़ाई का काम करने वाली फैक्ट्री में पहुंचे। फैक्ट्री यहाँ भी शुरू हो गई, लेकिन हालात वही। काम है लेकिन काम करने वाले हाथ बड़े शहरों को छोड़कर गांव जा चुके हैं। अब बड़ा संकट है कि मजदूर बड़े शहरों की तरफ जल्दी न लौटे तो अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी। ये तो नोएडा के आसपास के मजदूर काम पर वापस लौटे हैं, नहीं तो फैक्ट्री का खुलना नामुमकिन हो जाता। अब हम कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी का काम जिस फैक्ट्री में होता है उसमें है। अनिल उपाध्याय जी इस फैक्ट्री को देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि 1 2 3 4 5 जो 7 मजदूर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, पहले कितना करते थे? हमारे यहाँ पहले कम से कम जो है 26-27 मजदूर होते थे। 19 चले गए या आपने निकाल दिए? नहीं, कुछ सवारी की वजह से आ नहीं पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है ना, उसकी वजह से नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि भी आ जाए, हमारा काम भी निकल जाएगा, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, सवारी उनको मिल ही नहीं पा रही है, उसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। कुछ चले भी गए, कुछ चले भी गए। आपने रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, हमने कोशिश करी थी, लेकिन वो कितने दिन रुकते, लॉकडाउन इतना था, भाग गए, क्या करें। अब जब मजदूरों को रुकना चाहिए था तब जा रहे हैं, हाँ? ऐसा लग रहा है आपको कि अब रुकना चाहिए था तो अब जाने लगे? जी, अब वापसी के लिए ट्रांसपोर्ट अगर खुलता है तो शायद आ जाए। 1-2 लड़कों के फ़ोन भी आ रहे हैं वापसी के लिए कि अगर आ जाते हैं। कहाँ के थे आपके मजदूर? हमारे यूपी के थे, कुछ बिहार के, 1-2-4 मजदूर बिहार के थे, बाकी यूपी के हैं ज़्यादातर। वो वापस मान लो 15-20 दिन 1 महीने बाद आए तो आप रख लोगे?
हाँ हाँ रखेंगे, क्या करेंगे, रखना तो पड़ेगा ही, रखेंगे। नहीं ऐसा ना हो उनके आने तक दूसरे नए को रख लो। नहीं, नए के तो अभी यहाँ वही नहीं है ना, ट्रांसपोर्ट ही नहीं चल रहा, कोई नया आदमी आ ही नहीं रहा। मजदूर कहाँ है ही नहीं कोई मजदूर, कोई मजदूर है ही नहीं। नहीं तो ऑर्डर है आपके पास? नहीं, अभी काम है हमारे पास। है काम? हाँ जी, हाँ जी, आगे भी काम का है हमारे पास। अच्छा, मतलब आप जितने थे आगे उतने, फ्यूचर के लिए काम है हमारे पास। जितने आपके यहाँ मजदूर काम करते थे उतने को काम दे लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। फैक्ट्रियाँ खुल गई, मजदूर नहीं आए। आज मैं आपको फैक्ट्रियों का माहौल क्या है दिखा रहा हूँ। आज एक दूसरी फैक्ट्री में अब मैं पहुँचा हूँ। देखिए यहाँ आते ही सैनिटाइज, नहला रहे हो या सैनिटाइज कर रहे हो? माहौल क्या है, मैं अब चलते हैं फैक्ट्री के भीतर। अब मैं मास्क बनाने की एक फैक्ट्री में आ चुका हूँ। आपको पता ही है कि मास्क की इन दिनों कितनी डिमांड है। ये देखिए सिर्फ मास्क ही मास्क इस फैक्ट्री में बन रहे हैं। जब से कोरोना आया है तब से कोई सब्जी चावल दाल सबसे ज़्यादा मास्क ही बिक रहा है। और इस फैक्ट्री के मालिक अभय जी हैं। मैं ये प्रोडक्ट तो खूब डिमांड में है। देखिए डिमांड है, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है उसके यहाँ से बिक नहीं रहा, हमारे यहाँ से जा नहीं रहा। लास्ट मार्च से हम लोग बना रहे हैं, लेकिन माल उठ ही नहीं रहा। बीच में जो दलाल लोग हैं, सिर्फ दलाल माल कहीं से भी फुटपाथ से बना रहा है या पता नहीं कहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से कहीं से भी नहीं जा रहा माल। अरे ये तो बड़ी हैरत वाली बात आप बता रहे हैं। ये देखिए साथ में रखा हुआ है 50 लाख मास्क यहाँ पैक रखा हुआ है। 50 लाख मास्क पैक करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट को बीट डाल रहे हैं, टेंडर डाल रहे हैं, जैम पे जाके डाल रहे हैं, कोई भी नहीं लेने को तैयार है। अब देखिए एक अलग कहानी पता चल गई। ये मास्क की फैक्ट्री में मैं आया, ये मास्क बना रहे हैं, फैक्ट्री खोले हुए, कह रहे मेरा मास्क बिक ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ मास्क बन रहा है, कौन लोग बेच रहे, कितने का बेच रहे। और इनके पास 50 लाख मास्क बने हुए हैं इनके पास, तो फिर ये क्यों बनाए जा रहे हैं जब बिक नहीं नहीं? तो आप रोक दिया हो, मशीन बंद पड़ा हुआ है, मशीन बंद पड़ा हुआ है, रोक दिया मैंने इसको। कम से कम सरकार एक्सपोर्ट भी खोल दे तो हमारा माल लंदन चला जाए। हमारे पास पीओ ऑलरेडी पीओ है कितना 2 करोड़ पीस का, 2 करोड़ मास्क का पीओ है मेरे पास जो अच्छा, आपको ऑर्डर आया लंदन से? मार्च में ही आ रखा है, और वहाँ भी नहीं जाने दे रहे, ना ही यहाँ ले रहे हैं कोई। लंदन से 2 करोड़ मास्क का ऑर्डर आपके हाँ, पास मैंने है? आज इनको क्या नाम है, अभी जो हमने मेल डीजीएफटी को भी मेल किया, पीएमओ को हमने 3 दिन पहले किया था ट्वीट, साथ में पीयूष गोयल जी को किया ट्वीट, डीजीएफटी को किया, पर कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। हमने अपने आईआई के जो हैं मेंबर, उन सबको भी बोला है, जो अध्यक्ष हैं उनको भी बोला है कि भाई कोई ना कोई जुगाड़ लगाओ जो कम से कम जाए यहाँ से मास्क जाए। इंडिया में सबसे बड़ी कमी क्या है भारत सरकार की, वो समझने को तैयार नहीं कि उसने क्या बोल दिया है। पीएम मोदी ने क्या बोला उनको खुद नहीं पता। कपड़े का मास्क पहन लो, 1 लेयर पहन लो, 2 लेयर पहन लो। अरे जब नॉन वोवन फैब्रिक है उसमें तो रुक नहीं रहा वायरस, उसमें 95% जब हम लोग कह रहे हैं 95 टेस्टिंग में आ रहा, उसमें रुक रहा। अब कपड़े का 5 नहीं 10 लेयर लगा लो, फिर भी तो नहीं रुकने वाला। कपड़े के मास्क जो सरकार, तो आप जो बोल रहे हैं उसी को हम सही मान लें? हमारा तो टेस्टिंग रिपोर्ट है। आप 5 लेयर, कितने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं गमछा भी डाल लो, कोई बात नहीं। भाई पीएम मोदी साहब ही कह रहे हैं जो गमछा डाल लो। अरे साहब गमछा 5 लेयर को भी पानी डालो उसके ऊपर, फिर भी पानी निकल जाएगा। आप सिंपल सी बात, हमारे पास पीपी किट भी बन रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है ऊपर, अब हमने वो भी रोक दिया बना, करीब 25-30 हज़ार बना के रोक दिया। सबसे बड़ी बात है पीपी किट में 80 GSM 80 GSM के कपड़े पे आपने बोला कि लेमिनेशन चाहिए। अब इतना हमको तकनीकी ज्ञान नहीं है। हम ये आपको ये, अच्छा एक छोटी छोटी बातें मैं पूछता हूँ, ये कितने का है? देखिए कितना पीस है? ये 50 पीस है। अगर आप इसको मुझे बेचेंगे, चलिए मैं 5000 पीस लेता हूँ, तो ये 50 पीस कितने का पड़ेगा? एक समय में ये 400 रुपये का जा रहा था, 400 रुपये का जा रहा था, और अब हमें यदि कोई 200 रुपये दे दे तो भी दे दूँगा। ये हाल है। लेबर को सैलरी भी कहाँ से दे ये भी नहीं पता, क्यों बिक ही नहीं रहा माल, सारा स्टॉक जमा पड़ा। बड़ा चक्कर फंस गया। मैं देख रहा हूँ मास्क, हर आदमी की गाड़ी में 10 मास्क 20 मास्क, घर में मास्क, हर जगह दुकान पे मास्क।
जिस जो कुछ नहीं बेच रहा था वो मास्क बेचने लगा, जो कुछ नहीं बना रहा था वो मास्क बनाने लगा। आपकी मास्क बनाने की फैक्ट्री कह रहे हैं हमारा बिक ही नहीं रहा। जो मास्क बिकना चाहिए, जो मास्क रोक सकता है कोरोना को, वो मास्क बिक ही नहीं रहा। अब सीधा कपड़े को बांध लिया, कपड़े को दो एक लेयर को सिंगल लेयर को हमारा कपड़े ठीक को है, डाल दिया। हम जो पहने आपका ठीक है, सेम हमारे वाला है। इसी में N95 भी 8 से 10 घंटे के बाद, कई वैज्ञानिक ने भी बोला है, ये एम्स के भी अच्छा, डॉक्टर ने बोला मैं ये देख रहा हूँ आम लोगों के लिए ही मैं कार्यक्रम करता हूँ, आम लोगों की भाषा में ही। बहुत लोग मास्क, ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, मास्क, ये इलास्टिक, ये इलास्टिक मास्क को ऐसे लगाओ, पहली बार में निकल जा रहा है। इसका कारण वो गोंद लगा देते हैं, जबकि ये गोंद से कभी नहीं लगाना चाहिए। ये अल्ट्रासोनिक से चिपकाया जाता है, या फिर उससे बेहतर है या तो अल्ट्रासोनिक से चिपकाए या सिंगर से लगाए। बिना यूज के ही ये निकल जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो गोंद से चिपकाया हुआ है, जो कहीं से, यही जब फुटपाथ से लिया जाएगा तो वो वैसे ही निकलेगा। अच्छा ठीक है। अब मैं थोड़ी दूसरी बात करता हूँ। आपकी फैक्ट्री में कोरोना से पहले कितने लोग काम करते थे? करीब 350। अभी कितने लोग हैं? अभी होगा कोई 25-30। वो कहाँ गए? 350 चले गए वापस? देखिए, कोई ट्रेस ही नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात है, पहले तो हमने सैलरी वगैरह दिया है लोगों को, तो कोई उसकी तो कोई टेंशन हुई नहीं, लेकिन स्टाफ डर से भाग गया। आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या लेबर की, लेबर है ही नहीं। और लेबर आ भी जाए तो हमारे पास काम नहीं है। जो काम है, यदि ये बिकता तब तो हम आगे का प्रोडक्शन तैयार करते, काम ही नहीं है हमारे पास। जो ऑर्डर था डेवलम का था बाहर का, वो सारा कैंसिल हो चुका है, लंदन का। अलग अलग जगह की अलग अलग कहानी है। बहरहाल आपने अपने लेबर्स को, अपने मजदूरों को रोकने की कोशिश की? देखिए, हमने रोकने की भी कोशिश की, और साथ में जो हमसे हो सकता है वो भी हमने किया। उसके खाने का, पीने का, रहने का सब बंदोबस्त किया हमने। अच्छा, आप मेरी तरह, जैसे मुझे ये लगता है कि अब लेबर्स के आने की व्यवस्था करनी चाहिए, तो हम उनके जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ या गलत? हाँ, नहीं, आप ठीक सोच रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। अब लेबर को जो गांव जा रहे हैं उनके लिए वहाँ भी तो कोई स्पेशल सुविधा तो है नहीं। वो फिर वहाँ हफ्ता 10 दिन 15 दिन या महीना दिन रहेंगे, फिर उधार लेंगे और फिर आ जाएंगे वापस, फिर एक बार मारामारी ऐसे ही होना है। हम तो लेबर को भी रास्ते में जाते हैं तो कुछ जिससे होता है पैसे से, जिससे भी होता है खाने का कुछ ना कुछ देते हैं, और साथ में समझाते हैं भाई मत जाओ, क्योंकि जा रहे हो तो वहाँ तुम्हारे लिए कोई स्पेशल थाली में नहीं रखा हुआ है कुछ जो तुम जा रहे हो और वहाँ बैठ के खाना। वो तो बेचारे घबरा के चले गए, वो घबरा के उनके ले समझ गए। ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, पता नहीं कब तक कैसा चलेगा। मोदी साहब जो हमारे पीएम साहब हैं, उनको टाइम देना चाहिए था। ये लॉकडाउन भी किए, जैसे 24 मार्च को किए थे, इनको 5-7 दिन फ्री ट्रेन चलाते कि जिसको जहाँ जाना वो चले जाए, तो आज घबराता नहीं। आज के डेट में बीमारी भी नहीं फैलता। और देखिए, कई बार ऐसा होता है, उस वक्त पर लिया गया फैसला उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण लगता है, और जब वक्त बीत जाता है तब उस फैसले की समीक्षा की जाती है। तो ये फैसला, अब उस पर सवाल उठाया जाए कि वही होता ना, तुम होती तो ऐसा होता। लेकिन ये ज़रूर है कि जब, मैं ये कह रहा हूँ, जब मज़दूरों के वापस आने के समय तब उनके जाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसमें आपको लगता है कहीं चूक हो गई? हाँ, चूक तो हुई है, ज़बरदस्त चूक तो हो गई है। उनको जाने नहीं दिया जाना चाहिए था। अभी उनको रिक्वेस्ट करके रोकना चाहिए, जैसे हम लोग नहीं, रोका तो गया, लेकिन वो चले ही गए पैदल, साइकिल से। वो घबरा गए ना, इधर 2 महीने में वो बहुत बुरी तरीके से घबरा चुके हैं। अच्छा, आप ये 300-350 लोगों को रोज़गार देते हैं, आप मुझे इस बात का इत्मीनान आपको है कि मज़दूरों को फिर, वो जो गए हैं उनको फिर रोज़गार मिल जाएगा, फिर सब कुछ पटरी पर आ जाएगा? वक्त भले लगे लेकिन सब चीज़ें फिर नॉर्मलाइज होंगी। मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय में हो जाएगा। जैसे ईमानदारी से यदि हम काम करें, हम लोग तो सपोर्ट करते ही हैं हर समय गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो आ जाएगा। लेकिन ये, चलिए, तो आज इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर से रास्ते पर आएंगे और हम, पूरा देश फिर उठ खड़ा होगा, कोरोना को हम मात दे ही देंगे, और आने वाले दिनों में हम फिर से, और कम उन मज़दूरों के लिए हम दुआ करें जो अपने पैरों में छाले लेके दिल्ली से या बड़े शहरों से अपने गांव गए हैं, वो फिर वापस आएं और एक खुशहाल या मेहनत कश ज़िंदगी बिता सकें। आज बस इतना ही। कैमरामैन रफ़ीक के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा।